वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईकैप के स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से FR2 का एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि मैग्निफिसेंट मोटर्स इज अ कार डीलर, इट सेल्स कार्स फॉर कैश एंड आल्सो ऑफर्स अ सर्टेन मॉडल फॉर सेल बाय लीज। MM sold a car on lease on 1st January 2023. The following information is relevant. हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और फिर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज टू बी रिकग्नाइज्ड एज रेवेन्यू ऑन 1st January 2023। 1st January 2023 वही डेट है जिस डेट पर गाड़ी लीज पर दी है, तो उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये डीलर लीज है। हमारे पास चार अमाउंट्स हैं, हमने सही रेवेन्यू की अमाउंट बतानी है। रेलिवेंट स्टैंडर्ड यहाँ पर IFRS 16 लीजेज है, जिसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें दो चीज़ों को कंसीडर करना है। एक फेयर वैल्यू जो कि प्राइस ऑफ द कार इन कैश सेल्स होगी, कॉस्ट को नहीं लेना आपने, प्राइस ऑफ द कार इन कैश सेल्स को लेना है, तो दैट इज 3.5 मिलियन। उसके बाद एनुअल रेंटल्स हमें गिवन है 1012,339 के, लीज टर्म है 4 ईयर्स की, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज भी गिवन है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट कोट हुआ हुआ है, तो मार्केट रेट यूज़ होगा, अल्टीमेटली यूज़ होना भी चाहिए। और रेवेन्यू के लिए तो स्पेशली ये शर्त है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेंगे, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें यूजिंग दीज अमाउंट एंड रेट, यानी हमने देखें ये 10% का रेट यूज़ किया, 4 ईयर्स की लाइफ को यूज़ किया और ये रेंटल को यूज़ किया, तो हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो बनती है 3.21 मिलियन। और IFRS 16 के पैरा 71 की रिक्वायरमेंट है कि रेवेन्यू इनमें से लोअर अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पर एक इशू आएगा कि जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है इसको हमने इग्नोर किया है, इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की डेफिनेशन का पार्ट तो है, लेकिन ये लीज पेमेंट की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ रेंटल की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए थी। लोअर जो अमाउंट है वो हमारे पास 3.21 मिलियन है, सो हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।